जय श्री राम। बजरंग बली की। सफलता असफलता की सीढ़ी चढ़ करके ही मिलती है, लेकिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखा, कोई बड़े राजघराने में भी पैदा नहीं हुए, सामान्य व्यक्ति होकर के और दास का जीवन जी करके, यानी वो मालिक नहीं थे, हमेशा सेवक बन करके रहे। लेकिन सेवक बन करके रहने के बाद वो इतने बड़े हो गए कि जिस मालिक की सेवा की उस मालिक से भी आज जन जन के आस्था में हनुमान जी महाराज का नाम सर्वाधिक है। इनको किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। सामान्य कहीं कोई पेड़ है, उसके नीचे छोटा सा चबूतरा बना करके पत्थर रख दिया, सिंदूर और तेल और घी और दीपक लगा दिया, बन गए हनुमान जी। राम के साथ जितने लोग रहे, चाहे विभीषण रहा, चाहे सीता रही, चाहे लक्ष्मण रहा, चाहे सुग्रीव रहा, चाहे अंगद रहा, कोई भगवान नहीं बन पाया। भगवान यदि कोई बना है तो वो कौन बने? हनुमान जी महाराज बने। आपने हनुमान जी का चित्र देखा होगा, एकदम उभरी हुई जंगाएं, कसी हुई पिंडलियां, उभरा हुआ सीना, मजबूत भुजदंड, उभरे हुए गाल और पूरा शरीर बलिष्ठ। एक पैर उनका आगे रहता है। क्यों? हनुमान जी के जीवन में हमेशा क्रियाशीलता रही है, सतत चलते रहो, निरंतर चलते रहो, इसलिए हनुमान जी का एक पैर हमेशा आगे रहता है। और हनुमान जी हमेशा युद्धरत रहे, इसलिए हम जानते हैं कि जो भी युद्ध में भाग लेता है, आज जिसको हम जूडो कराटे बोलते हैं, युद्ध बोलते हैं, वो जो करने वाले लोग होते हैं वो अपने पैर को सीधा नहीं रखते, क्योंकि सीधे पैर पे कोई लात मार करके उसको तोड़ सकता है। जब पैर थोड़ा सा आगे उठा करके टेढ़ा कर लेते हैं तो उसमें ताकत बढ़ जाती है। कोई लोहे की पत्ती है, कोई भी उसको मोड़ सकता है, लेकिन लोहे की पत्ती को यदि हम एल आकार में उसका एंगल बना देते हैं या उसका पाइप बना देते हैं तो उस एंगल को कोई तोड़ नहीं सकता और उस पाइप को भी कोई मोड़ नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी हमेशा युद्धरत, युद्ध मुद्रा में रहते हैं। उनके पास जो अपना शस्त्र है वो धनुष की तरह बगल में नहीं रहता है कि शत्रु आएगा तो कब निकालेंगे, कब तीर चढ़ाएंगे और चलाएंगे। वो तो हमेशा सिद्ध रहता है। कहां पर रहता है? अपने कंधे के ऊपर। शत्रु को मौका ही नहीं देना, पलक झपकते उसके ऊपर वार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हनुमान जी के कंधे के ऊपर गदा रहती है और दूसरे हाथ में हनुमान जी के पहाड़ रहता है, संजीवनी का पहाड़। लक्ष्मण को बचाने के लिए जो लेकर के आए, ऐसा संजीवनी का पहाड़ किसके ऊपर रहता है? हनुमान जी महाराज के हाथ के ऊपर रहता है। सारे लोग रोते रहे। सीता को रावण उठा कर ले गया, राम रो रहे हैं। सीता का पता नहीं लग रहा, इसलिए लक्ष्मण रो रहे हैं। सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया तो सुग्रीव रो रहा है। अंगद के मन में भी शंका है, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो अंगद भी रो रहा है। उधर लंका में कैद है सीता माता, वो भी वहां विलाप कर रही है। लेकिन पूरे रामायण के अंदर यदि कोई मुस्कुराता हुआ, कोई हंसता हुआ व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो वो कौन है? वो हनुमान जी महाराज है, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और उनकी सफलता का जो मुख्य कारण है वो है प्रसन्न रहना। जो खुद खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वो दूसरों को भी खुश और प्रसन्न कर सकता है। वो कभी निराशा में, कभी विकट परिस्थितियों में भी उदास नहीं रहे। हनुमान जी महाराज का जो जीवन चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अपन सब लोग तो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा होता है वो हनुमान जी महाराज के पूरे जीवन से हमको सीखने को मिलता है। हनुमान जी महाराज के जीवन का जो प्रथम गुण है, वो प्रथम गुण है वो है उनका समर्पण। समर्पण यानी
बीज अपने आप को समर्पित कर देता है, तब जाकर के पौधा उगता है, उसका पेड़ बनता है। बाद में खूब सारे बीज ही बीज बन जाते हैं, लेकिन एक बार बीज को मिट्टी के अंदर मिलना पड़ता है, तब जाकर के पौधा उगता है। और यदि आगे बढ़ना है तो पहले कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के कोई आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी का जीवन देखेंगे तो पूरा जीवन उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा और कुछ मिला भी नहीं उन्होंने, और यदि वो कुछ मेरे को मिल जाए उसके लिए काम करते तो आज वो महानता की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने त्याग ही त्याग किया है, समर्पण ही समर्पण किया है। अपनी भावनाओं के विरोध में यदि कोई बात हो, उसके बाद भी उस बात को हम करेंगे, ऐसा जिसका संकल्प होता है ना, वही आगे बढ़ता है, और उसी को समर्पण कहते हैं। तो हनुमान जी महाराज का पहला गुण समर्पण। हम सब लोग भी काम करते समय संगठन के प्रति पूरा समर्पित होकर के हम लोग काम करते हैं। और दूसरा, उनके मन में उत्साह है। भगवान राम ने कहा ना, यदि मन में उत्साह और प्रभु के ऊपर विश्वास यदि हो तो विजय निश्चित मिलती है। तो हनुमान जी के मन में हमेशा उत्साह रहता है, हमेशा प्रसन्नता रहती है। और जब वो सीता की खोज के लिए उनको भेजा तो उन्होंने कहा, आज मेरे मन के अंदर प्रसन्नता हो रही है। और जो प्रसन्न मन से काम करता है वो सफलता निश्चित रूप से उसको मिलती है। इसलिए हनुमान जी जब वहां से चले ना, तो हनुमान जी ने कहा, मेरे मन के अंदर हर्ष हो रहा है आज। और उसी का ही परिणाम है कि वो लंका जाकर के सीता माता का पता लगा करके खोज करके आए। रामायण के अंदर सर्वप्रथम हनुमान जी का जहां पहली बार वर्णन आता है, वो जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज के अंदर किष्किंधा पहुंचते हैं, तो सुग्रीव को भय लगता है कि शायद बाली के कोई आदमी है। तो उनकी परीक्षा करने के लिए किसको भेजते हैं? उनकी परीक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज को भेजते हैं। और हनुमान जी आकर के अपने वाक चातुर्य से, अपनी बुद्धि से वो पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। और हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव और राम का ये एग्रीमेंट नहीं कराया, उन्होंने मित्रता का एक संस्कार करवाया। सुग्रीव पहाड़ पे रहते थे, नीचे नहीं आते थे। राम दरवाजे पे आए हैं, लेकिन गृहस्थी आदमी है, ऊपर है। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, उनको भेजा। तो हम भी गृहस्थी के झमेलों के अंदर उलझे हुए रहते हैं। भगवान राम को हमको प्राप्त करना है यदि, तो हम सब लोगों को राम को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। हनुमान जी के द्वारा ही सुग्रीव को कौन प्राप्त हुआ? सुग्रीव को भगवान राम प्राप्त हुए। इसलिए राम को प्राप्त करना है तो अपने को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जब वो लंका चले गए सीता माता के पास और सारा उनको समाचार दे दिया, तो वाक चातुर्य देखो इनका। यानी कार्यकर्ता कैसा होता है? मैंने जो मन में तय कर लिया वो उस प्रकार से बात रखूंगा कि मेरी बात मानी ही जाएगी। इसलिए माता को कहा, माता मुझे भूख लगी हुई है। अपन जानते हैं कि माँ से कोई बच्चा कोई चीज मांगता है तो माँ मना कर सकती है, लेकिन बच्चा कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, तो अपन सब जानते हैं माँ कभी भी मना नहीं करती, वो तुरंत उसको भोजन करवाएगी। तो उन्होंने इस ढंग से बात कही कि सीता उनको मना नहीं कर सकी। ऐसा वाक चातुर्य हनुमान जी महाराज के अंदर था। और वो जब पकड़ लिया, हनुमान जी बंध गए और रावण के आगे जाकर के जब वो खड़े हो गए, तो भी उनके वाक चातुर्य का वहां प्रदर्शन हुआ। हम जानते हैं कि हनुमान जी ने ऐसी बातें बोली कि रावण सहित उनके जितने सैनिक थे, नगरवासी थे, वो सब भयभीत हो गए। तो हम सब लोगों को बात कितनी बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना, कम से कम शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, ये अपने को हनुमान जी महाराज से सीखनी चाहिए। हनुमान जी महाराज ध्येयनिष्ठ थे। ध्येयनिष्ठ यानी जिस काम के लिए लगे हुए हैं उस काम के ऊपर पूरी की पूरी श्रद्धा और निष्ठा। और हनुमान जी महाराज को जब लंका के खोज के लिए, सीता की खोज के लिए लंका भेजा, तो अपन जानते हैं कि जब वो वहां से चले तो बीच में बाधाएं आई। प्रभु का काम कोई भी करेगा उसके जीवन में बाधाएं आएगी आएगी।
भगवान राम के जीवन में 14 साल तक बाधाएं आई, पांडवों के नहीं आई क्या? भगवान श्री कृष्ण के नहीं आई क्या? तो हनुमान जी भी चले, और जब लंका में समुद्र से लंका की ओर चले तो सबसे पहले उनको कौन मिला? सबसे पहले मिला मैनाक पर्वत। हम भी जब काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे सामने जो आता है वो जैसे मैनाक पर्वत हनुमान जी के सामने आया और उनको कहा कि थोड़ी देर तक यहां विश्राम करके जाओ, सोना। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। राम के काम को किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। इसलिए उनको विनय सहित हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। तो हम भी काम करेंगे तो हमको सबसे पहले जो विश्राम है, आराम है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इतनी क्या जल्दी है, शाम को कर लेंगे, आलस, आराम, ये हमारे जीवन में आता है। और जब उसको पार कर गए हनुमान जी, तो सुरसा नाम की राक्षसी मिली, और सुरसा ने हनुमान जी को रोक करके कहा कि मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, मैं राम का काम करने के लिए जा रहा हूं, जाकर के वापस आ जाऊं, उसके बाद खा लेना। देखो हनुमान जी के मन में कितना विश्वास है कि मैं सीता माता की खोज करके आऊंगा। और जब वहां से उड़ान भरी तो अपने सब साथियों को भी कहा था कि देखो मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा, तब तक आप यहीं रहना। यानी वापस आऊंगा इसका मतलब मैं खोज करके ही आऊंगा वापस, और आने के बाद हम सब मिलकर के जाएंगे और जाकर के समाचार देंगे। हनुमान जी कह सकते थे कि मैं जा रहा हूं, आप चले जाइए किष्किंधा और मैं आ जाऊंगा पीछे। नहीं, यश अकेले नहीं लेना, यश सभी को बांटना, और सबको साथ लेकर के जब मैं जाकर के सुग्रीव को समाचार दूंगा तो ये टीम भावना, सब मिलकर के काम करते हैं, ये लगेगा। तो हनुमान जी सबको बांधे रखने के लिए सबको कहा मैं आऊं तब तक यहां इंतजार करना। सुरसा को भी कहा मैं वापस आऊं तब खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो भूख लगी हुई है। तो भूख लगी हुई तो हनुमान जी ने कहा क्यों टाइम खराब कर रहे हो, चलो फटाफट खा लो। तो सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, तो हनुमान जी थोड़े बड़े हो गए। सुरसा ने और मुंह फैलाया तो हनुमान जी और बड़े हो गए। हनुमान जी को लगा ऐसा ये करते रहे तो आखिर ये इसका अंत कब आएगा। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हुए और उसके मुंह में से चक्कर लगा करके बाहर आ गए और कहा देखो तेरी बात भी रह गई, मेरी बात भी रह गई। यानी जब ताकत दिखानी होती है तो हमको बड़ा होना चाहिए, और जब बुद्धि दिखानी होती है तो हमेशा छोटा हो जाना चाहिए। हनुमान जी ताकत दिखाना चाह रहे थे, बड़े हुए, और बुद्धि दिखानी थी तब छोटे होकर के उसके अंदर से घूम करके आ गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था परीक्षा लेने में, आप बल और बुद्धि दोनों में निपुण हो, जाओ आपके काम सफल होंगे। और जब वो वहां से थोड़े आगे गए तो सिंह का नाम की राक्षसी मिली। समुद्र है इतना बड़ा, लेकिन उसके ऊपर से यदि कोई जाएगा तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, परछाई पकड़ करके गिरा देंगे। यानी अगला जो संकट वो है कि कोई भी काम करने निकलता है तो उसके जो प्रतिद्वंदी हैं वो उससे ईर्ष्या करते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं मैं मेरी योग्यता बढ़ाऊं, अपितु जो आगे बढ़ रहा है उसको पकड़ करके कैसे गिराऊं, ये सिंह का थी। यानी समुद्र जैसा बड़ा विशाल, यानी विशाल मन वालों के, विशाल शरीर वालों के मन के अंदर भी ईर्ष्या होती है। और हनुमान जी ने मुक्का मारा एक, उसको पछाड़ दिया। क्यों? क्योंकि यदि हम सोने का त्याग करके आएंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा से जब पार हो जाएंगे तो लोग हमारी ईर्ष्या और निंदा करेंगे। तो उस समय हम सबको बच करके निकलना हनुमान जी की तरह हनुमान जी से सीखना चाहिए। और जब ये पार कर गए तो आगे फिर सोने की लंका आ गई। तो पहले सोना नींद लेने जैसा था, लेकिन अब जो सोना आया है वो सोने की लंका है। तो हमको काम करते समय अगली जो समस्या आती है वो आता है पैसा, और जो सोने के दरवाजे तोड़ देता है तो उसको जो अपना लक्ष्य है वो सीता माता मिल जाती है। और जहां सोना ज्यादा होता है वहां पहरेदार भी ज्यादा होते हैं, और वहां वो लंकिनी नाम की महिला पहरा दे रही थी। हनुमान जी शाम के समय पहुंचे थे। हनुमान जी को लगा कि अभी प्रवेश करना ठीक नहीं है, क्योंकि लंका की यदि आंतरिक स्थिति देखनी है
तो रात को देखनी चाहिए। अपन सब लोग जानते हैं दिन में सब लोग सब भी बने रहते हैं, क्यों? समाज का डर लगता है, सब देखते हैं हम कैसे हैं। ये यदि अपने को पता लगाना है तो कब पता लगता है? ये रात्रि को जाकर किसी व्यक्ति को देखो, उस समय वो क्या कर रहा है, वो उसका असली रूप होता है। इसलिए हनुमान जी एक पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए और वहां से सारा देखा नक्शा, किधर गलियां है, किधर भवन बने हैं, ऊंचाई किधर है, नीचाई किधर है। और जब अंधेरा हो गया तो हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश किया। तो लंकिनी ने रोक लिया, ए चोर कहां जा रहा है? हनुमान जी को जैसे ही चोर कहा, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उसकी। मेरे को चोर कह रही है? चोर तो किले के अंदर बैठा है, लंका के अंदर। रावण जो मेरी मां को चोरी करके लेकर गया, तो झूठ बोल रही है? उस चोर को तो चोर कहने की हिम्मत नहीं, और मुझे चोर कहती है। और हनुमान जी रात्रि को अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद वो सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं लंका का, कहां होगी सीता माता। और रावण ने बड़ी माया रच रखी थी, ऊपर से सारे जो भवन थे ना, मंदिर जैसे बना रखे थे, और अंदर भोग ही भोग था। सब जगह गए, हर स्थिति देखते रहे, और एक जगह उनको मंदोदरी सोती हुई मिल गई। तो हनुमान जी को भ्रम हो गया शायद सीता यही है, लेकिन देखा नहीं, सीता महल में कैसे हो सकती है, वो आभूषण अच्छे वस्त्रों में कैसे, ये तो सीता नहीं है। और वो आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक भवन ऐसा दिखाई दिया जिसके अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। और जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, उसी समय वो विभीषण का घर था। वो विभीषण भगवान का नाम लेते हुए जगह। हनुमान जी को लगा कि अरे लंका की ऐसी पाप की नगरी के अंदर भी भगवान का नाम लेने वाला कोई होता है क्या? और अपन जानते हैं कि हमारा जो प्रथम काम है वो संपर्क करना। हनुमान जी का मैं संपर्क करूंगा, क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति है, संपर्क करने में कोई नुकसान नहीं है। और अपना एक सूत्र भी है, अपरिचित को परिचित बनाओ, परिचित को मित्र बनाओ, और मित्र को कार्यकर्ता बनाओ। इसलिए हनुमान जी ने उनसे मिलना ठीक समझा, और जाकर के कुशल क्षेम पूछी, सारा बताया, मैं उनका भाई हूं, ऐसा वैसा। तो हनुमान जी ने उनको कहा कि आप इस लंका नगरी में कैसे रहते होते, अच्छे हो, पापियों के बीच में कैसे रहते हो? तो विभीषण ने कहा, मैं ऐसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने कहा, तो बहुत बढ़िया बात है। विभीषण ने कहा, बढ़िया बात है। तो हनुमान जी ने, देखो जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, कई बार कार्यकर्ता काम करते करते उनको थोड़ी निराशा आ जाती है, तो निराशावादी को उत्साहित कैसे करना, उसके अंदर उत्साह का संचार कैसे करना, ये अपने को हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि देखो, आदमी जन्मता है तो पहले जीभ आती है, दांत आते हैं। तो विभीषण ने कहा, पहले जीभ आती है, दांत बाद में आते हैं ना? हाँ, लेकिन जाता कौन है पहले? अपन सब जानते हैं, दांत गिर जाते हैं, जीभ तो मरते समय तक नहीं गिरती। तो हनुमान जी ने कहा कि जीभ जोड़ने का काम करती है, और दांत क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। तो जो अक्कड़ होंगे, जो काटने का काम करेंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जो जोड़ने का काम करेगा वो शाश्वत रहेगा। दांत काटता है, लेकिन दांत चबाने के बाद भी उसका स्वाद दांत को नहीं मिलता। स्वाद किसको मिलता है? जीभ को मिलता है। तो विभीषण में उत्साह का संचार हो गया, और विभीषण ने वो मित्रता हुई। विभीषण ने रास्ता बताया कि वो वहां सीता माता है। और जब वहां सीता माता के पास पहुंच गए तो उनको पता था कि यहां यातनाएं दी गई होगी, इसलिए सीता माता के सामने तुरंत नहीं जाना है। इसलिए पेड़ के ऊपर बैठ करके उन्होंने पहले भगवान राम की महिमा गाई। यानी देखो, यहां भी भगवान हनुमान जी महाराज की बुद्धि की वाक चातुर्य का पता लगता है। पहले जिस व्यक्ति को कहना है तो पहले माहौल बनाओ। सीधा नहीं जाकर के कह दिया मैं आ गया हूं, रामदूत हूं और ये लो अंगूठी, वैसे नहीं, पहले माहौल बनाओ। और हनुमान जी महाराज ने माहौल बनाया, और माहौल बन गया तो फिर वहां उन्होंने ऊपर से मुद्रिका यानी अंगूठी नीचे डाली। यानी अपनी बात किस व्यक्ति को कैसे कहनी है, ये हम लोगों को किससे सीखनी चाहिए? हनुमान जी महाराज से सीखनी चाहिए। हनुमान जी महाराज हमेशा उद्यमशील रहे। बड़े से बड़ा काम दिया उन्होंने किया, और छोटे से छोटा काम दिया है वो भी हनुमान जी महाराज ने किया है। यानी जो योग्य व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, वो कभी नहीं देखते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे को ये काम दे दोगे तो मैं कर लूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे स्तर का नहीं है। जब लक्ष्मण के बाण लग गया
और संजीवनी बूटी महत्वपूर्ण काम था सबसे ज्यादा, हनुमान जी महाराज ने वो कुशलता से किया। लेकिन जब युद्ध पूरा हो गया और सब अयोध्या पहुंच गए तो चुटकी बजाने जैसा छोटा सा काम भी हनुमान जी महाराज ने उसी प्रसन्न मन से सहर्ष स्वीकार करके किया। इसलिए काम कोई भी छोटा या मोटा नहीं होता है। काम को पूजा समझ करके करते हैं तो वो काम अपने आप में महान हो जाता है। हनुमान जी महाराज अपने बोलते हैं ना, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़े ते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय करता। यानी उद्यमशीलता, गतिशीलता, बैठा नहीं रहूंगा, काम लूंगा, जिम्मेदारी, बचूंगा नहीं। और जो जितना दायित्व लेता है, जितना काम अपने ऊपर लेता है, करता है, उसके अनुभव उतने ही बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। ये हनुमान जी उसके जीते जागते उदाहरण है। साहस, और साहसी तो ऐसे थे कि रावण के दरबार में खड़े होकर के उन्होंने गर्जना की। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सांपों के बीच में कैसे गरुड़ रहता है, इस प्रकार वो खड़े होकर के वहां उन्होंने सिंह गर्जना की। ऐसे साहसी थे। तो अपन व्यक्तियों को भी साहसी बनना, हमेशा साहसी, जो जोखिम मोल लेता है, साहस से आगे बढ़ते हैं, मंजिल उनके चरण चूमती है। जो बैठा रहता है, उसके शेर को देखा है ना, जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको भी शिकार करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूं तो चलो खरगोश वगैरह अपने आप मुंह में आकर के घुसेंगे, नहीं घुसते हैं। जंगल के राजा शेर को भी शिकार करना पड़ता है। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित्व राजस्य स्वयं मृगेंद्रता। तो ऐसे हनुमान जी साहसी। और हनुमान जी का बल तो जबरदस्त था उनका। और बल केवल कोई पूजा पाठ करने से नहीं आया है, वो हमेशा व्यायाम करते थे, गदा चलाते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, उठक बैठक लगाते थे, दौड़ लगाते थे, तभी हनुमान जी का शरीर वज्र जैसा है। और अपने तो वर्णन आता है कि हनुमान जी में कितना बल था। ये जो चारों दिशाएं हैं उसमें हाथी होते हैं, उसको दिग्गज बोलते हैं। और अपना जो सामान्य हाथी होता है ना, ऐसे 10,000 हाथी मिलते हैं तो वो एक दिग्गज बनता है। यानी एक दिग्गज में 10,000 हाथियों का बल होता है। और ऐसे 10,000 दिग्गज मिलते हैं तो एक ऐरावत में उतना बल होता है, इंद्र का हाथी या ऐरावत। और 10,000 ऐरावत इकट्ठे होते हैं ना, उतना बल इंद्र में। और 10,000 इंद्र इकट्ठे होते हैं, उतना बल किसमें? हनुमान जी महाराज के पैर की छोटे वाली अंगुली के अंदर है। इसलिए उनको क्या बोला है? महाबली बोला है, महावीर बोला है। इसलिए अपने को ऐसे महावीर के होते हुए हम सब लोगों को किसी भी दूसरे धर्म के कोई जो पूजा स्थान है उनकी पूजा वूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन है? हनुमान जी महाराज है। तो इतना बल है। और अपने तो कहते हैं बल, आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। दूसरा बल शरीर का बल, तीसरा बल बुद्धि का बल, चौथा बल शस्त्र का बल। इसलिए हमारे हर देवताओं के हाथ में क्या है? शस्त्र हैं। हनुमान जी के हाथ में भी शस्त्र हैं। और पांचवा बल है, वो है संगठन का बल। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर जो संगठित रहेगा वो ही जीतेगा। और संगठन के कारण छोटी छोटी चींटियां सांप को ले जाती है। मधुमक्खी छोटी होती है, अंगुली डालते हैं तो पता लग जाता है संगठन क्या होता है। छोटे छोटे तिनके मिलाकर के मद मस्त हाथी को उस रस्सी से हम बांध सकते हैं। तो संगठन की शक्ति। तो आज अपन सब लोगों को अपने संगठन की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने लोग ज्यादा होंगे, भगवान राम ने कहा था गण जीता रे लक्ष्मणा, हे लक्ष्मण जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही जीतेगा। और सत्यमेव जयते भी यही है। सत्यमेव जयते का मतलब नहीं, ये नहीं है कि हाँ मैं सत्य बोलता हूं, सत्य आचरण करता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य ये है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो जीतता है। सत्य ये है कि जिनके पास हथियार होते हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है, जिसके पास संगठन होता है, वो जीतते हैं। जो कूटनीति से काम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, वो जीतते हैं। इसलिए संगठन का बल सर्वोत्तम बल है और हम सब लोग उसकी साधना में लगे हुए। और संगठन का काम करेंगे तो अपने जीवन में हमको क्रोध कभी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्रोध
मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे खत्म होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज जीवन में कभी भी क्रोधित नहीं हुए, एक बार भी क्रोधित नहीं हुए, और क्रोधित हुए भी हैं तो अपने बल को बढ़ाने के लिए। लोग क्या होते हैं, क्रोधित दूसरे को हराने के लिए होते हैं, और वो नहीं हारता, वो खुद हार जाता है। जैसे ही व्यक्ति क्रोधित होता है उसके दिमाग का, उसके मन का, उसके शरीर का सारा संतुलन खराब हो जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज कभी भी क्रोधित, हाँ युद्ध के अंदर क्रोधित होते थे। क्यों? क्योंकि क्रोधित नहीं होंगे तो जीतेंगे नहीं। इसलिए अपने क्रोध का पूरा उपयोग उन्होंने युद्ध जीतने के लिए लगाया। और जब हम ये काम करते हैं तो परमात्मा के ऊपर भी हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी महाराज राम जी के ऊपर पूरा विश्वास। सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये सिंदूर लगाने से राम जी स्वस्थ रहेंगे। अच्छा यूं? तो उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा दिया। हम हनुमान जी के सिंदूर लगाते हैं ना, सिंदूर इसीलिए लगाते हैं, यानी आप देखिए उनके समर्पण और उनके मन में जो भगवान राम के प्रति, अपने ध्येय के प्रति जो विश्वास था, अपने पूरे शरीर के ऊपर उन्होंने सिंदूर लगा दिया। और जब काम करते हैं तो काम के करने की स्थितियां, कोई भी काम करता है पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, और जब वो स्टेज पार कर जाते हैं तो लोग विरोध के ऊपर आ जाते हैं, और वो भी स्थिति पार कर जाते हैं तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो हनुमान जी जब गए लंका, और हनुमान जी को था कि भाई मैं यहां से खाली चला जाऊंगा तो कोई लाभ नहीं, सीता का तो पता मिल गया मुझे, तो मुझे यहां की सारी रचना का पता करके जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने फल खाए, और फल खाए तो वो तो सब राक्षस थे, शराब वराब पीते सोए रहते थे, कोई जागा ही नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर ले जाके पटके, तब वो जागे और सबको मारा। तो उनको घटनाओं का भी पूरा अनुमान होता था कि एक घटना घटेगी तो उसका परिणाम सबके ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तभी जाकर के मैं ठेठ अंदर की बातें लेकर के आऊंगा। और वो जब पकड़े गए तो जिस रास्ते से गए वो पूरा देखते हुए गए, किधर बड़ा रास्ता है, किधर छोटे रास्ते हैं, कहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, उनके हथियार कैसे हैं, हाथी घोड़े रथ, और ये सारी जो बनावटें हैं, कितने गेट हैं, ये सारी सेना वगैरह कैसी है, ऐसा सब उन्होंने वो देख लिया। और जब वहां रावण के सामने लेकर के गए तो वही अपरिचित को परिचित, परिचित को मित्र, मित्र को कार्यकर्ता। और हनुमान जी को जब मारने की बात आई तो जिससे मित्रता की थी ना, संपर्क किया था, वही विभीषण आगे आया और उन्होंने कहा इनको मारो मत। दूत है ना, तो किसी ने सुझाव दिया पूंछ काट दो। हाँ ठीक है, पूंछ काट दो। अब देख लो यहां भी हनुमान जी कैसे उस्ताद निकले। यानी पूंछ के ऊपर जो कपड़ा लपेटा वो किसका था? रावण का। उसके ऊपर घी और तेल लगाया वो किसका था? वो भी रावण का। और लंका भी किसकी जलाई? रावण की जलाई। तो उनको दिखा के आ गया कि एक वानर यदि ये कर सकता है तो इससे बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, वो आकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। सारे लोगों में भय व्याप्त करने का वो हनुमान जी ने काम किया। तो जितना बताया उतना नहीं करना, अपना काम हो गया तो उससे आगे कुछ करके आए। और वहां से फिर वो वहां वापस गए और सीता माता से भी प्रमाण के रूप में चूड़ामणि लेकर के गए। तो रावण के दरबार में तो सारे लोग, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। और जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी तो मैंने कहा ना, पहले तो मजाक उड़ती है, फिर विरोध करते हैं, फिर स्वीकार कर देते हैं। तो रावण ने इंद्र को कहा, उनका बेटा था इंद्रजीत मेघनाथ, क्या रे तूने इंद्र को जीता, कहो इंद्र को लंका जल रही है, बरसात करे। तो इंद्र मेघ पानी भर भर करके ऊपर आए। तो हनुमान जी को लगा कि मैं तो भगवान के काम के लिए आया हूं और इंद्र रावण की मदद करने के लिए आया है। तो कहे इंद्र तेरे को पता नहीं मैं राम जी के काम के लिए आया हूं और तू पानी लेकर के आ रहा है। तो देखो जब हमारी ताकत बढ़ेगी ना तो सब लोग हमारे सहायक हो जाते। तो इंद्र ने क्या कहा, चिंता मत करो, मैं पानी लेकर के नहीं आया हूं, मैं पेट्रोल लेकर के आया हूं। यानी अपनी ताकत, अपना
अपनी सफलता देख करके सब लोग अपने साथ जुड़ जाते। और एक हनुमान जी का जो सर्वोत्तम गुण था वो गुण था उनका शील, उनका चरित्र। लंका में घूमे रात को और राक्षस शराब पीते थे तो कैसे सोते होंगे, तो हर महल के अंदर गए, लेकिन हनुमान जी के मन में कोई विकार नहीं आया। और हनुमान जी ने मन में सवाल किया है कि मैं बिना महिलाओं की अनुमति के इनके महलों में घूम रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, गलत नीति के कारण नहीं घूम रहे हो, आप किसी उद्देश्य के लिए आए हो, इसलिए गलत नीति, गलत प्रयोजन से आते तो बिना अनुमति के किसी के घर में, किसी के भवन में रात को प्रवेश करना गलत बात है। तो ऐसे अपने कहते हैं ना, धन चला गया तो समझो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो समझना चाहिए थोड़ा बहुत कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो यह समझना चाहिए कि अपना सब कुछ चला गया, वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता का चरित्र कैसा होना चाहिए? उज्जवल चरित्र होना चाहिए। और ऐसे ही लंगोट का पक्का है तो पैसे का भी पक्का चाहिए, वो पैसे की भी पवित्रता चाहिए। हनुमान जी ने सोने की लंका ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत जाते हुए जेबे भर करके चला जाऊं, नहीं, अपनी नहीं है तो उसको हाथ नहीं लगाया। तो ऐसे हनुमान जी महाराज चरित्रवान, और इसी गुणों के कारण एक सामान्य व्यक्ति ऐसा बन गया कि आज जन जन की आस्थाओं के केंद्र हो गए। हमको कहीं भी भय लगता है, डर लगता है, तो हम राम जी को याद नहीं करते, किसको याद करते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी, उनको याद करते। तो अपन लोग भी हनुमान जी महाराज की तरह संगठन का काम करना है तो स्वयं प्रेरित होकर करे। कोई कहे नहीं कि ये तो धर्म का काम है, भगवान राम का काम है, पांडवों का काम है, कृष्ण का काम है, स्वयं प्रेरित होकर के करूंगा, फिर स्वयं चिंतन करूंगा। हमारे घर के लिए हम नहीं करते क्या? करते हैं ना, कोई कहता थोड़ी है। और स्वयं चिंतन करूंगा तो कल्पनाएं भी मैं करूंगा, कैसे करना, क्या करना, और फिर कल्पना को योजनाबद्ध डालूंगा कैसे, वो भी मैं खुद करूंगा, और उस योजना को क्रियान्वित कैसे करूंगा, ये भी मैं खुद करने वाला हूं। तो आज अनुकूलता की स्थिति है, अनुकूलता की स्थिति है। वो एक बड़ा अच्छा किस्सा है। हनुमान जी एक बार बैठे थे तो रावण को लगा कि ये सब झगड़े की जड़ है ना, ये हनुमान जी की पूंछ है, इसलिए क्या करो, इस पूंछ को उखाड़ दो। तो वो पीछे चुपके से गया और पूंछ पकड़ी। हनुमान जी को लगा अच्छा अच्छा, तो हनुमान जी ने जोर से छलांग, उड़ान लगाई। तो इतनी देर तक रावण जो पूंछ उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा ए शंकर भगवान, अब ये उखड़ नहीं जाए, यदि उखड़ गया तो मैं ऊपर से गिरूंगा, चकनाचूर हो जाऊंगा। तो लोग अपनी पूंछ उखाड़ने की कोशिश करेंगे, हमको उखड़ने नहीं देना है। फिर रावण ने सेना भेजी, हाथी की सेना, रथ की सेना, घोड़े की सेना और पैदल सेना गई। तो हनुमान जी ने सबको साफ कर दिया। वापस आए भागते भागते। रावण ने कहा क्या हुआ? सब साफ। कैसे हुआ? कि महाराज वो हनुमान। अरे हनुमान ने कैसे किया? महाराज वही पूछ। रावण ने कहा पूछ का नाम मत लो, पूछ का नाम मत लो। फिर उन्होंने कहा है ना, चोर युद्ध करो, उससे चोर युद्ध करो, आगे से नहीं, पीछे से करो। उन्होंने कहा महाराज आगे वाले तो थोड़े बहुत थोड़ी देर टिके भी, लेकिन जो पीछे थे ना वो तो टिके ही नहीं, तुरंत साफ हो गए। तो रावण ने अजय सेना भेजी। राम और लक्ष्मण चिंतित, अजय सेना कैसे मारेंगे? हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। और अजय सेना आई तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की। लोग अपनी पूंछ उखाड़ेंगे, लेकिन हमको हमारी पूंछ क्या करनी है? लंबी करनी है। जो पूंछ उखाड़ने की कोशिश करेगा, हमारी पूंछ लंबी होती जाएगी। और हनुमान जी ने उस अजय सेना को बांध करके ऐसा फेंका ऊपर कि वो जो गुरुत्वाकर्षण की सीमा है ना, उससे भी ऊपर चले गए। मार तो सकते नहीं थे, अब वो ऊपर घूमते रहो, वापस आ नहीं सकते। और जब वहां गए तो रावण ने पूछा क्या हुआ? कि महाराज सेना
ऊपर जाते हुए तो देखी थी, वापस आते हुए नहीं देखी। कैसे हुआ? पूंछ, पूंछ का नाम मत लो, पूंछ का नाम मत लो। तो हमको हमारी लोग पूंछ उखाड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमको हमारी पूंछ बढ़ानी है, तो अपन लोगों को और ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज हमारे जन जन के आराध्य, हम सब लोगों को प्रेरणा देने वाले, और उनके जीवन में जो इतनी घटनाएं, उनकी जो इतनी सारी जीवन के जो वृत्तांत हैं, उनसे अपने को सीख लेनी चाहिए। कई बार स्थिति ऐसी आ जाती कि अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं। हनुमान जी को भेजा लेकर के आओ संजीवनी, तो हनुमान जी वहां गए तो पता ही नहीं पड़ रहा था कि कौन सी संजीवनी है। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा कि क्या है रामायण, तभी ये कोई आ गया और उसको कहा ये चाबी लेकर के आओ अंदर, और वो एक चाबी लेकर आया, ये नहीं, ये दूसरी लाओ, वो दूसरी लाया। तो मैंने उसको कहा यदि आप रामायण पढ़ते ना तो हनुमान जी से सीख लेते, ये 3 चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हनुमान जी भी यदि ऐसे ही करते कि भाई पूछने वापस आ जाते कि संजीवनी कौन सी है, तब तक तो सवेरा हो जाता। लेकिन हनुमान जी ने पहाड़ी उठा के ले जाओ, अपने आप वो छांटते रहेंगे। और तू भी यदि पूरे के पूरे चाबियां लेकर आ जाता ना, कौन सी चाबी छांट लो, वापस ले जाओ, बाकी बच गई वापस ले जाओ, तो शिक्षा मिल जाती। तो ऐसे हनुमान जी महाराज किसी भी संकट से घबराए नहीं, और हमेशा जो जितना बड़ा होगा उसको उतना ही विनम्र होना चाहिए। इसलिए देख लीजिए, हनुमान जी महाराज को यदि राम के जीवन की घटनाक्रम से हनुमान जी को निकाल देना तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी महाराज कैसे हैं? एकदम विनम्र भाव से घुटना टिका करके हनुमान राम जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठे हैं। विद्या ददाति विनयम, और जिसमें जितनी ज्यादा विनम्रता होगी वो उतना ही आगे बढ़ेगा। टीम भावना, सबको साथ लेके चलना, यस सबने मिलके किया इसलिए हो गया। हाँ कोई कमी कसर रही है तो वो मेरी रही है। इसलिए हनुमान जी महाराज जब सीता माता की खोज करके वापस आए तो जाकर के सीधे राम से नहीं मिले कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लोग यही करते हैं कि देखो आपने उनको अधिकारी बना रखा, उसको अधिकारी बना रखा, वो कोई काम नहीं करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन हनुमान जी नहीं, हनुमान जी ने जाकर के सुग्रीव को बताया, और सुग्रीव सबको लेकर के जाकर के भगवान राम को बताते हैं कि ऐसा 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 हो गया। तो ये भावना है। और हनुमान जी महाराज चतुर तो थे ही, बुद्धि का उपयोग करते थे। जब सुग्रीव को कहा था कि ये जो चौमासा है यानी वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आप सीता माता की खोज करेंगे, और सीता माता की खोज में भेजे नहीं, वो राग रंग में व्यस्त हो गया, तो भगवान राम ने उनको समझाने के लिए लक्ष्मण को भेजा कि जाओ लक्ष्मण समझाओ उनको। और जब क्रोधित लक्ष्मण वहां गए तो हनुमान जी को लगा अनर्थ हो जाएगा, लक्ष्मण को शांत करना कैसे करें, तो उन्होंने तारा को आगे किया। तारा कौन? बाली की पत्नी तारा, महिला को आगे किया। और लक्ष्मण तो महिलाओं का सम्मान करते थे, इसलिए लक्ष्मण शांत हो गए। और ऐसी की ऐसी स्थिति जब लंका का पता नहीं लग रहा था तो अंगद ने कहा कि मैं वापस किष्किंधा जाऊंगा नहीं। क्यों? जो समय दिया था समय पूरा हो गया, सीता माता का पता लगा नहीं, और मैं जाऊंगा तो सुग्रीव मुझे मार डालेगा। उसके मन में थोड़ी बहुत थी भी, मेरे पिता की हत्या सुग्रीव ने करवाई है, और मेरे को जो राजकुमार बनाया सुग्रीव ने नहीं बनाया है, राजकुमार बनाया राम ने। इसलिए सुग्रीव के मन में मेरे प्रति दुर्भावना है। वो थी या नहीं थी, लेकिन अंगद को ऐसे लगता था, तो इसलिए अंगद ने कहा मैं जाऊंगा नहीं, यही रहूंगा, जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। तो हनुमान जी को लगा यदि अंगद यहां रह गया तो क्या होगा, ये जो सुग्रीव की सेना उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, आधे सुग्रीव के सैनिक और आधे जो बाली के विश्वास पात्र थे जो आज अंगद के साथ हैं, तो ऐसे फूट पड़ जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने वो जो बाकी जितने उनके साथ थे उन सब लोगों से व्यक्तिगत बात कर करके अंगद से अलग कर दिया, और अंगद को कहा कि कोई आपके साथ नहीं है, और आप यहां बैठे बैठे आप लक्ष्मण के बाणों से बच सकोगे क्या? तो ऐसे लक्ष्मण को
अंगद को भी ऐसी स्थिति से उबारने का काम हनुमान जी ने किया। इसलिए बल, बुद्धि, विद्या इसके जो साक्षात मूर्ति है वो है हनुमान जी महाराज। अपन सब कार्यकर्ता ऐसे ध्येयनिष्ठ, ऐसे विनम्र, ऐसे चरित्रवान, ऐसे टीम भावना से काम करने वाले, ऐसे सुशील, उद्यम, साहस, धैर्य, इन सभी गुणों के जो खान हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज से विनम्र निवेदन करें कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अंदर दुनिया में भारत माता की जय जयकार करवाने के लिए मुझ में जैसे गुण चाहिए वो गुण आप हमें प्रदान करें। ऐसा विनम्र भाव से आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हम हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हुए यहां से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंग बली की